Hello friends, this is Simanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you the syllabus for the post of Deputy Manager Finance and Accounts. ये जो वैकेंसीज आया था एनपीसीएल में, तो उसी में पोस्ट था डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो उसी का हम अभी ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दिस आर ऑल द ऑफिशियल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। और जो टुडे हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्निकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। मैं बात करूंगा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो आपका एग्जामिनेशन 120 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें कि 70 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल पार्ट से रहने वाले एंड रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू नॉन टेक्निकल पार्ट। Okay, so today I'm going to discuss with you the technical part syllabus. Okay, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। Today I'm going to discuss everything जो कि आपका टेक्निकल से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल सिलेबस है ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे, इसके साथ साथ हम आप भी और भी जो अदर टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड बताया जाता है। So first of all, I will tell you that if you are preparing for these examinations for the post of Deputy Manager Finance and Accounts, so courses are available on himanshuclasses.in website. Link is also given in description box of this video. Okay, so Deputy Manager Finance and Accounts का बात करूं यहाँ पे, तो देखिए जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपका सिलेबस से ही, मतलब जो अभी तक पढ़े वही उसी से रहते हैं, जो कि टेक्निकल पार्ट का रहता है। ठीक है, और पर टेक्निकल पार्ट तो बहुत ही बड़ा है। जो अभी तक जो आप पढ़े हो तो वो बहुत ही ब्रॉड आप पढ़े हो, तो इतना तो पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन ऐसा देखा जाता है कि वहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस का बात करते हैं यहाँ पे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल लिखा है, तो यहाँ पे जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आप देख लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होता है अकाउंटिंग का, जैसे जो भी आप पढ़े होंगे, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, तो ये सब जो अकाउंटिंग एजम्पशन से रिलेटेड है ना, ये सब टॉपिक्स, वो सब अक्रूवल क्या होता है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, तो यहाँ पे शेड्यूल 3 के हिसाब से तो सेक्शन 128 देख लीजिएगा कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो आगे आपका जो सिलेबस में लिखा है वो लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से जितना भी है सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप इंड एस भी याद कर लीजिएगा। इंड एस जो भी है, इंड एस 1 2 7 जो भी है, ठीक है, वो भी आप पूरा याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा आईएफआरएस का, तो आईएफआरएस तो सिमिलर ही है इंड एस का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स आप देख लीजिएगा। वैट वैट आप तो इसका कुछ रहा नहीं, वैट पहले था। ठीक है, अब सीएसटी भी नहीं है, पर कुछ कहीं कहीं वैट लगता है, पर एज पर स्टडी मॉड्यूल में अभी वैट और सीएसटी नहीं पढ़ने को रहता है। ठीक है, तो वैट और सीएसटी को आप काट सकते हो, जीएसटी अभी है, और सेंट्रल एक्साइज भी कहीं कहीं लगता है, पर अभी पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। कस्टम ड्यूटी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप इनकम टैक्स देखिएगा, इनकम टैक्स और जीएसटी, और इसके बाद इनकम टैक्स जीएसटी, और इसके बाद जो भी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है टीडीएस है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। टीडीएस आप जीएसटी में भी, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो टीडीएस होता है वो जीएसटी में भी होता है और इनकम टैक्स में भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए इनकम टैक्स अगर बात करते हैं तो इनकम टैक्स तो बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अगर इनकम टैक्स पूरा पढ़ने जाओ तो मालूम चलेगा आप इनकम टैक्स ही पढ़ते रह इतना दिन। तो इनकम टैक्स में बता दूं कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें बात करता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न फाइलिंग, जैसे कि आपने लिख दिया है रिटर्न फाइलिंग टीडीएस, और डिडक्शन चैप्टर 6 से वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लबिंग, इसके बाद जो भी मैं जो 5 एड्स ऑफ इनकम है, 5 एड्स ऑफ इनकम से उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीबीपी से, तो पीजीबीपी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी अगर आपको टाइम मिले तो कोई और टॉपिक्स आप देख सकते हो, पर जितना मैं बताया आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जीएसटी भी काफी बड़ा टॉपिक्स है, तो जीएसटी में क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो जीएसटी का जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आप देख लीजिएगा। जैसे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 क्या होता है जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ठीक है, वो सब चीजें आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रिवर्स चार्ट देख लीजिएगा, और जो जीएसटी का
रिटर्न होता है जीएसटीआर 1, 2, 3, सो जीएसटीआर 3 भी, सो ये सब जितने भी है वो सब चीजें आप देख लीजिएगा, जीएसटीआर रिटर्न जितने भी है सारा कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा देख लीजिएगा, वैल्यूएशन ज्यादा आप सब मत सोल्व करिएगा, बस तो हल्का बस ऊपर का ओवरव्यू ले लीजिएगा, उतना सा काम यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें देख लीजिएगा, कस्टम बस एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, इतना ही काफी रहेगा। प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग इन रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड कनेक्टेड रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो रेशियो एनालिसिस का सारा फॉर्मूला याद करके जाइएगा, यहाँ से सम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का बात किया जाए, स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात किया जाए तो सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप देख लीजिएगा, इसके साथ साथ आप सेक्शन 138 है जो कि इंटरनल ऑडिट बोलता है, इंटरनल ऑडिट के लिए सेक्शन है, तो वो सब इसका भी प्रोविजन देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप कॉस्ट ऑडिट का भी सारा प्रोविजन देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑडिट में आप देख लीजिएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है, वो सब चीजें देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो सब चीजें देख लीजिएगा, सीआरए फॉर्म क्या होता है वो सब चीजें देख लीजिएगा, और जो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड जो रिलेटेड प्रोविजंस है वो सब चीजें अभी आप देख करके जाइएगा। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें सब कुछ कवरेज रहेंगे, ठीक है। परचेस आगे बढ़ते हैं, परचेस प्रोसीड्यूर एप्लीकेबल टू पीएसयू इन्वेंट्री मटेरियल मैनेजमेंट, तो ये नॉर्मल आपका यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं मटेरियल से रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको जो आप कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर से बता दूं यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लीजिएगा, लिवरेज देख लीजिएगा, लिवरेज, और जो एफए में और भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं वर्किंग कैपिटल, थोड़ा देख लीजिएगा, और कैपिटल बस्टिंग, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग भी देख लीजिएगा थोड़ा, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, सर्विसिंग ऑफ इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर एवर पर्पसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो भी इंपॉर्टेंट था आपको मैं बता दिया, और यहाँ पे ऑडिट का भी हो गया, और लॉ में बता दूं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो कि लॉ में आप देख कर जाइएगा। लॉ में मैं बता दूं जैसे कि बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, बोनस ग्रेचुइटी, पीएफ एक्ट, नेगोशिएबल, एक्ट, और उसके बाद प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद डिविडेंड, ये जो चैप्टर्स है लॉ में वो आप देख करके जाइएगा, ठीक है। और सारा कुछ तो यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी हो गया, ठीक है। तो इतना कुछ आप देख करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको काफी क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे टेक्निकल पार्ट का, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कोर्सेस अवेलेबल है हिमांशु इन क्लासेस .in वेबसाइट पे, ठीक है। हिमांशु रंजन क्लासेस .in वेबसाइट पे कोर्सेस अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, तो आप वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, इसमें कि आपको 35 प्लस प्रीवियस ईयर का जो पीएसयू सा क्वेश्चन पेपर वो मिलेगा, इसके साथ साथ आपको अप्रोक्स 6000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज रहेंगे, और 35 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर इसको भी मिला दीजिएगा टोटल एमसीक्यू इसका भी, तो आपका टोटल 10,000 प्लस एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू आप अपना प्रिपरेशन काफी बेहतर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।